हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार में संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की गणित चैप्टर 9 जो कि आपका अवकल समीकरण है उसके 1 शॉर्ट की। और आज की जो क्लास है वो पार्ट 3 है आपकी। ठीक है, यदि आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करेंगे। 5 अंक वाले प्रश्न है, ठीक है, वो भी क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न। 5 अंक वाले कुछ क्वेश्चन हम पिछली क्लास में करवा चुके हैं, बचे हुए सारे क्वेश्चन आज की क्लास में प्रयास करेंगे कि हो जाए। ठीक है, तो चले यहाँ पर लिखा गया कि अवकल समीकरण dy/dx - 3y cot x बराबर sin 2x दिया है y बराबर 2 यदि x बराबर π/2 का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। और देखिए लगातार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार 2014 में, 15 में, 20 में, 13 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए बच्चों ये बेस्ट क्वेश्चन है और इस पर आप लोग लगाइए डबल स्टार। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो हमें जो समीकरण दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। dy/dx - 3y cot x बराबर sin 2x। अब आप इसके रूप को ही पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का बना हुआ है, कौन सा इसमें हम तरीका लगाएंगे जिसका विशिष्ट हल ज्ञात हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि सीधा सिंपल सा है कि dy/dx प्लस py बराबर q के रूप का है कि नहीं। तो लिखेंगे से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है, आप देख सकते हैं इस रूप का है। तो हम इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे जिससे हमें p का मान मिलेगा। p का मान कितना है, -3 cot x, ठीक है, और q का मान है sin 2x। अब आगे हमें सबसे पहले समाकलन गुणांक निकालना i × f, जो कि होता है e⁻∫p dx। तो ये हो जाएगा e⁻∫p की वैल्यू ये रही जो कि -3 cot x dx। तो ये हो जाएगा i × f बराबर e⁻³ cot x dx। तो ये हो जाएगा e⁻³ cot x का हो जाता है log sin x। ठीक है, log के नियम से ये हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसका मतलब कि i × f बराबर e⁻log sin x का होल -3। ठीक है, और आपको तो पता है कि e के बेस में log यदि यहाँ पर जो भी होता है वो उसी के बराबर हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा sin x का होल पावर -3। तो इसे हम लिख सकते हैं i × f बराबर sin, क्या लिखेंगे, इसे नीचे लाते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस में इसे घात है। तो जगह 1/sin x का होल -3 जो कि हो जाएगा i × f बराबर 1/sin क्यूब x। ठीक है, ये आपका समाकलन गुणांक निकल के आया। अब हम व्यापक हल की बात करेंगे, विशिष्ट हल की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर विशिष्ट हल चल रहे हैं। तो ये विशिष्ट हल है, जबकि हमें व्यापक समीकरण पहले लगाना है। तो लिखेंगे व्यापक हल। व्यापक हल, व्यापक हल का समीकरण क्या है, समीकरण है y × i × f बराबर ∫q × i × f का dx और प्लस में c। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो जाएगा y, i × f की वैल्यू ये रही जो कि है 1/sin क्यूब x बराबर q की वैल्यू कहाँ पर, ये रही जो कि है sin 2x
इंटू आई इंटू एफ की वैल्यू है साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई बाई साइन क्यूब एक्स बराबर इंटीग्रेशन साइन टू एक्स को लिख सकते हैं टू साइन एक्स इंटू कास एक्स बटे में साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। यहां से एक घात तो आपका कट जाएगा, बचेगा आपका दो घात। ठीक है, तो हो जाएगा वाई साइन क्यूब एक्स बराबर, ये दो बाहर कर लेते हैं और इसे हम लिख सकते हैं कास एक्स बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो वाई बाई साइन क्यूब एक्स बराबर टू, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा कासेक एक्स, अब कास बटे साइन हो जाएगा काट एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये हो जाएगा आपका वाई साइन क्यूब एक्स बराबर टू कासेक एक्स इंटू काट एक्स, किसका समाकलन है का माइनस कासेक एक्स का, क्योंकि आपको पता है कासेक एक्स का अवकलन क्या होता है, कासेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कासेक एक्स इंटू काट एक्स, ये होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उसका व्युत्क्रम चाहिए, तो हो जाएगा माइनस का कासेक एक्स और प्लस में सी। अब इस साइन, ये जो लिखा गया है ना, क्या है साइन क्यूब एक्स, ये आपका भाग से गुणे में आ जाएगा। तो y बराबर माइनस का टू साइन क्यूब एक्स इंटू कासेक को लिखेंगे एक बटे साइन एक्स प्लस सी और साइन क्यूब एक्स, ये आपका एक घात कट जाएगा। तो आपके पास बचता क्या है, बचता है y बराबर माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का सी साइन क्यूब एक्स। इसको हम बना देते हैं समीकरण एक। अब इसने कहा कि y बराबर दो और x बराबर पाई बाई टू रखिए, तो लिखेंगे y बराबर दो x बराबर पाई बाई टू रखने पर। ठीक है, तो y का मान दो माइनस टू साइन स्क्वायर x की जगह पर पाई बाई टू प्लस सी और ये हो जाएगा साइन क्यूब पाई बाई टू। तो ये हो जाएगा दो बराबर माइनस टू साइन पाई बाई टू यानी वन और प्लस का सी मल्टीप्लाई वन, तो ये आएगा टू माइनस का टू प्लस का सी, ऋण से धन में आ जाएगा। तो टू प्लस टू बराबर सी यानी सी बराबर आ गया फोर और सी का मान हम समीकरण एक में रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर आपका y बराबर माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बताइए बच्चों कैसा रहा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, समझ में आए या ना आए, आपको बताना है क्वेश्चन कैसा था, क्योंकि ये लगातार पूछा गया प्रश्न है। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन हम आज करवा रहे हैं ना, ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार साल में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको तनिक भी लापरवाही नहीं करनी है। आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और खुद ट्राई करना है उसके बाद। ठीक है, क्योंकि केवल देखने से काम नहीं चलेगा, केवल क्वेश्चंस को देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा पहले, उसके बाद जब ना तब आप लोग ट्राई करें। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए 2014 में, 15 में, 18 में लगातार पूछा गया प्रश्न। यानी हमने आपसे कहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को देखिए, समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई को हल कीजिए तथा दर्शाइए कि दी हुई अवकल समीकरण समघाती है। हमें इसे समघाती भी सिद्ध करना है। ठीक है, मतलब बताना है। तो आप देखिए जो समीकरण दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये आपका जो एक्स स्क्वायर है वो गुणे से भाग में चला जाएगा, जो कि हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका ओरिजिनल समीकरण। अब आगे का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले इसे हमें समघाती प्रूव करना है, यानी समघाती दिखाना है। तो हमें क्या करना होता है समघाती के लिए, मान लेते हैं कि माना x बराबर लेमडा एक्स और y बराबर लेमडा वाई रखने पर। ठीक है, तो जहां भी आपको दिख रहा है x वहां पर रखना है लेमडा एक्स, तो लेमडा एक्स का होल स्क्वायर और y की जगह पर लेमडा वाई उसका होल स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स गुणे लेमडा वाई, ये आपका एक्स स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी लेमडा एक्स है और बटे में यहाँ भी हो जाएगा लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी 2 लेमडा है, तो आपको पता है कि लेमडा स्क्वायर तो कॉमन आ ही सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई बटे में यहाँ भी लेमडा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी लेमडा स्क्वायर, यहाँ भी लेमडा स्क्वायर, इसका मतलब समघाती है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः समीकरण समघाती है। ठीक है, ये हमारा जो समीकरण है ना, ये मेन समीकरण, इसको हम समीकरण 1 बना ही देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो गजब का है, क्योंकि इसे देखिए, यदि इसे हम पक्षांतर करें कि y वाला अलग कर ले, x वाला अलग कर ले, तो संभव नहीं है, नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ भी एक्स वाई लगा हुआ है, यहाँ पर y है। किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे? तो जब ऐसी कंडीशन फंस जाए ना कि वो सेपरेट हो ही ना पाए, पक्षांतर हो ही ना पाए बिल्कुल अलग अलग, तो फिर एक तरीका ये है कि उसे हम डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई बराबर क्यों के फॉर्मेट में करें, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, वो भी संभव नहीं है। तो फिर है क्या, फिर ऐसा संभव क्या है? ऐसा संभव ये है कि हम इसे मान लेते हैं, माना y बराबर वी एक्स, क्या मानते हैं? y बराबर वी एक्स। लेकिन इसे थोड़ा हमें और सॉल्व करना चाहिए था, थोड़ा हम इसे और सॉल्व कर ले। ठीक है, क्या सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए समीकरण 1 से डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को सभी के साथ हम भाग लगा देंगे, माइनस का 2y स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पर आपका एक एक्स कट जाएगा
तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा, जो कि हो जाएगा dy अपान डी एक्स बराबर 1 माइनस 2। इसे हम लिख सकते हैं y अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे x अपान y। ठीक है, अब ठीक है, अब हम यहाँ पर मानेंगे माना y बराबर vx। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा dy अपान डी एक्स। ये आपका फर्स्ट फलन और ये सेकंड फलन है। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन x का 1 हो जाएगा, धन द्वितीय फलन प्रथम का फलन का अवकलन v का हो जाएगा dv अपान dx। तो यहाँ से आएगा dy, यहाँ से आ जाएगा dy अपान dx बराबर v प्लस x dv अपान dx, dv अपान dx। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे हम समीकरण 2 बना देते हैं। ठीक है, dy अपान dx की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे। और y अपान x की जगह पर हमें क्या रखना है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं y अपान x की। देखिए ये y जो x है ये गुणे से भाग में आ जाएगा, जिससे आपका v बराबर निकलेगा y अपान x, ये निकल आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर रखें तो 1 माइनस 2 y अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस x अपान y। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग इधर उधर अपना माइंड डिस्टर्ब किए तो भी समझ लीजिए क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया ना तो आराम से सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, बराबर v प्लस एक्स डी अपान डी एक्स। हमें क्या रखना है, y अपान एक्स जगह पर v रख देना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 v स्क्वायर प्लस v बराबर v प्लस एक्स डी अपान डी एक्स। तो v से v आपका जाएगा कट। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 v स्क्वायर बराबर x डी अपान डी एक्स। अब इसका हम करेंगे पक्षांतर। क्या पक्षांतर करेंगे, ये dx भाग से गुणे में आ जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा dx और ये x गुणे से भाग में आ जाएगा इसके बटे में, बराबर ऊपर क्या लिखा गया dv और ये आपका टोटल गुणे से भाग में आ जाएगा, जो कि 1 माइनस 2 v स्क्वायर ये बनेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि x वाला एक साइड है, v वाला एक साइड है, आराम से सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx अपान x इंटीग्रेशन और बराबर 1/1 माइनस 2v स्क्वायर इंटीग्रेशन dv। अब इसे हमें फार्मूले के रूप में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, जबकि 1/x का समाकलन हो जाता है log x बराबर, तो ये हो जाएगा 1/, यहाँ से 2 हम कर लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस v स्क्वायर dv। तो ये हो जाएगा log x बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1/1, इसे लिखेंगे √2 और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस v स्क्वायर dv। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग गया, क्या फार्मूला है आप यहाँ पर देख लीजिए, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, जो कि होता है 1/2a log a प्लस x
ए माइनस एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x बराबर 1/2 और 1/2 ए की वैल्यू 1 ये हो जाएगा, और log क्या है a प्लस एक्स, ए यानी कि 1/√2 प्लस एक्स यानी कि v और बटे में a यानी 1/√2 माइनस v प्लस c। अब हमें यहाँ पर एक काम कर देना है। क्या काम करना है? v की वैल्यू रख दीजिएगा, तो ये तो आपका कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा √2, तो ये हो जाएगा log x बराबर 1/2√2 और log माड v की जगह पर हम मान रखेंगे 1/√2 प्लस v की जगह पर y/x और बटे में 1/√2 माइनस y/x प्लस c। अब यहाँ पर एलसीएम मात्र लेना है, एलसीएम लेके हल करेंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सी बात है कि जब एलसीएम लेंगे ना, तो जब एलसीएम लेंगे x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 का इधर मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, और नीचे भी सेम एलसीएम हो, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास मात्र ये बचने वाला है कि log x बराबर 1/2√2 log माड x प्लस √2y बटे x माइनस √2y प्लस में c, ये आपके पास बचेगा। ठीक है, ये आपके पास बचेगा। एक बार देख लेते हैं कि आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, कि पता चले हमने आपको आंसर दे दिया। ठीक है, सही है, आपको दिखाई दे रहा है बराबर से। ठीक है, तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस था बच्चों ये क्वेश्चन में। अब बताइए 5 अंक का प्रश्न है, तो आपको बहुत ढेर सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको सबसे खास बात है कि रिवीजन, सबसे खास बात है आपको रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, देखिए दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन ये लिखा था। ठीक है, हम क्या क्या दिमाग लगा सकते, किस प्रकार से इसको हम हल करें। पहला तो हल हमारा सब दिमाग जाएगा, डाइवर्ट होगा कि x वाला में एक तरफ कर लेते हैं, y वाला एक तरफ कर लेते हैं। तो आप देखकर बता सकते हैं कि अलग कर सकते हैं क्या नहीं अलग कर सकते, नहीं हो सकता। फिर दूसरा हमारा दिमाग जाएगा कि इसे हम किस रूप में बना लें, इसे हम इस रूप में बना लें, इस प्रकार का कि dy/dx प्लस py बराबर q। इस रूप का यदि हम बना लेते हैं ना, तो फिर क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है, जबकि ये भी संभव नहीं है, नहीं हो पाएगा। फिर लास्ट में हमारा दिमाग ये रखता है कि हमें इस तरीके का इस्तेमाल करना है, ये वाला जो तरीका है। ठीक है, तो 3 प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो आपका बिल्कुल सिंपल सा है कि x वाले एक तरफ हो जाए, y वाले एक तरफ हो जाए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दे, कोई टेंशन नहीं। दूसरा ये है कि हम इस तरीके के बना ले। तीसरा ये है कि आपका ये मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड में से आपको जो मेथड लग जाए आसानी से, उस मेथड को लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। समघातीय दिखाने के लिए हमें x बराबर λx, y बराबर λy रखनी होगी। यदि लैम्डा की घात ऊपर और नीचे समान आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि समघातीय है। ठीक है, और उसके बाद हमने थोड़ा सा समीकरण को हल किया है, और इसके बाद y बराबर v इंटू एक्स माना, जिससे हम यहाँ से v की वैल्यू निकाले y/x, इसका अवकलन किया तो ये बना। और y की वैल्यू उठाकर dy/dx की वैल्यू उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया, और y/x की जगह पर v रख दिया। बाकी हमने पूरा समाकलन किया, आपके सामने है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया कि अवकल समीकरण x² dy प्लस xy प्लस y² इंटू dx बराबर 0 का विशेष हल ज्ञात कीजिए, जबकि y बराबर 1 यदि x बराबर 1।
एनसीईआरटी का प्रश्न 2018, 22, 23 में पूछा गया प्रश्न है। सारे के सारे जो क्वेश्चन वो आपके जो क्वेश्चन है आज के बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए आप इन पर स्टार जरूर लगा लीजिए, ठीक है। यानी बेस्ट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से। अब सबसे पहले जो हमें दिया गया उस समीकरण को पहले हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। अब इसमें आप दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाएंगे? सबसे पहले दिमाग ये लगाइए कि इसे dy अपन dx के फॉर्मेट में पहले हल करें, ठीक है। पहले उस रूप में लाएं। देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर, ये धन से टोटल में जाएगा तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब ये डी एक्स जो है ना गुणे से भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, माइनस हमने अंदर ले लिया, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये आपका गुणे से भाग में चला जाएगा, जो कि हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से एक काम करना, इसको हम समीकरण एक चाहे तो बना सकते हैं। हम देख लेते हैं क्या समघाती है क्या है, तो लिखेंगे माना x बराबर लेमडा एक्स y बराबर लेमडा वाई रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई माइनस लेमडा वाई का होल स्क्वायर बटे में लेमडा एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, अब यहां से आपको पता है कि लेमडा स्क्वायर तो कॉमन ले ही लिया जाए, लेमडा स्क्वायर तो कॉमन हम कर ही सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस का एक्स वाई और माइनस का वाई स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया और बटे में भी लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं लेमडा स्क्वायर यहाँ भी लेमडा स्क्वायर यहाँ भी, तो समघातीय फलन है। तो लिखेंगे अतः समघातीय समीकरण है, समघातीय समीकरण है ये, ठीक है। अब जब समघातीय समीकरण हो गया तो हम आगे क्या करेंगे? अब आगे फिर थोड़ी सी वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे समीकरण एक से। यहां से ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ भाग लगा देंगे, माइनस का एक्स वाई बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से आपका एक्स कट जाएगा तो बचेगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर माइनस वाई अपान एक्स माइनस वाई अपान एक्स का होल स्क्वायर, और इसे हम बना देते हैं समीकरण 2, ठीक। अब हम यहां पर मान लेते हैं, माना y बराबर वी एक्स, यदि यहां से हम v की वैल्यू निकालें तो निकल के आएगा y अपान एक्स, ठीक है। अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y का हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ये आपका फर्स्ट फलन और ये आपका सेकंड फलन। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, ठीक। सॉरी। अब आगे
हम dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस y अपान x माइनस y अपान x का होल स्क्वायर बराबर v प्लस x dv अपान dx। हमें y अपान x की जगह पर क्या रख देना है? v रख देना है। तो ये हो जाएगा माइनस v, ये हो जाएगा माइनस v का स्क्वायर और ये v धन ऋण में आ जाएगी, तो माइनस v बराबर x dv अपान dx। तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस v माइनस का 2v माइनस v स्क्वायर बराबर x dv अपान dx। अब इसको पक्षांतर कर लें, अब इसे सेपरेट हम कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये dx आपका इधर आ जाएगा, dx अपान x, ठीक है, और ये हो जाएगा dv अपान माइनस 2v माइनस v स्क्वायर, मतलब गुणे से भाग में आ गया, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस देखिए, अगला स्टेप ये हो जाएगा dx अपान x बराबर, यहां से माइनस आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, यहां से माइनस हम कॉमन कर सकते हैं, आप चाहें तो ना भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के साथ साथ और भी कुछ कॉमन है, देखिए ये आपका dv माइनस v कॉमन है, कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस v, इस माइनस को हम ऊपर लगा देते हैं, dx अपान x माइनस dv अपान v 2 प्लस v। अब इसका हम दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान x बराबर माइनस 1 बाई v, सॉरी हाँ ठीक है, v 2 प्लस v dv। इसका हम थोड़ा अलग समाकलन कर लेंगे, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, चलिए इसका पहले हम समाकलन कर देते हैं। ये हो जाएगा log x बराबर माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई v 2 प्लस v dv, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि माना i बराबर 1 बाई v 2 प्लस v इंटीग्रेशन dx। इसका हम अलग समाकलन करेंगे और इस समीकरण 3 में उठाकर रख देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये आपका कौन सा दिख रहा है? ये खंडशः समाकलन दिख रहा है, तो खंडशः के रूप में, यानी खंडशः जो समाकलन है इसको उस प्रकार से हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा 1 बाई v प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं, खंडशः समाकलन है तो a बटे v प्लस b बटे v प्लस 2। अब दोनों पद दो इधर देखिए क्या लेंगे, एलसीएम, तो v प्लस 2 बराबर v प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो v प्लस 2 हो जाएगा, v हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इधर देखिए ये हो जाएगा 1 बराबर a v प्लस 2 प्लस v। अब हमें क्या करना है कि b और a का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए पहले v बराबर 0 रखेंगे। कैसे पता चलेगा? हमें ऐसी वैल्यू रखें, जैसे मान लो a की वैल्यू निकालनी है, तो v बराबर हम क्या रखें जिससे b का मान 0 हो जाए, उसके लिए v बराबर हमें 0 रखना होगा।
तो v बराबर 0 पर, ठीक है। तो 1 बराबर a यहाँ पर रखेंगे 0 प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाई 0। तो 1 बराबर ये हो जाएगा 2a प्लस 0, ये गुणे से भाग में आ जाएगा, जिससे a बराबर 1/2 मिलेगा। इस बार हम v बराबर क्या रखें, जैसे ये 0 हो जाए, यानी v बराबर माइनस का क्या रखें, माइनस का 2 रखें, 2 पर, ठीक है। v बराबर माइनस के 2 पर, तो 1 बराबर a माइनस 2 प्लस 2 प्लस b गुणे माइनस का 2, ये आपका 0 हो जाएगा और बचेगा हमारे पास माइनस का 2b। ये गुणे से भाग में आ जाएगा, यहाँ से b बराबर निकल के माइनस का 1/2, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू। तो a और b के मान हम कहाँ पर रखें, हम देखिए यहाँ रखेंगे। इसे हम बना देते हैं समीकरण 4, ठीक है। तो लिखेंगे a व b के मान, a व b के मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 4 में कहाँ पर, इसमें रखेंगे। अब यहाँ तक में बताइए कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए। वैसे भी कोई समस्या नहीं हुई होगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखते चल रहे हैं, ठीक है। और कहीं पर कोई समस्या हो तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खाली है, आप लोग कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। अब आगे देखिए, हमें आगे सॉल्व करने के लिए इधर का रफ करना होगा, तो आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद करते हैं इसको हम रफ, ठीक है। ये सब करते हैं रफ, इतना सब, और आगे शायद आगे हमें कुछ काम में आए, तो इसलिए बाकी को हम रफ नहीं करेंगे। चलिए, अब हमें इसका क्या कर देना है, मान रख देना है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/v और v प्लस 2, ठीक है। एक की जगह पर कितना रख देना, देखिए एक की जगह कितना है, 1/2 है। 1/2 कहाँ पर, ऊपर रख देते हैं, 1/2 बटे में v, बीच में क्या है प्लस, b की वैल्यू माइनस 1/2, माइनस का 1/2 और बटे में है v प्लस 2, ठीक है। और हमें क्या करना था, हमें क्या करना था कि इस चीज का समाकलन करना था, इसका क्या करना था, समाकलन। तो हम इसमें लगा देते हैं सीधा सिंपल सा समाकलन, और 1/v v प्लस 2 dv बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 1/v dv माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/v प्लस 2 dv। हमें इसका समाकलन तो करना था, वैल्यू रखी, समाकलन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 1/2, 1/v का हो जाता है log v, माइनस 1/2 ये हो जाएगा log v प्लस 2, और प्लस में हो जाएगा c, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, c हम जोड़ देते हैं, आप चाहे तो log c भी जोड़ सकते हैं। अब आगे देखिए, हाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम log c जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, log c। चलिए c ही रहने दीजिए। अब आगे देखिए, अब हमें क्या करना है, हमने ये किसके बराबर, ये हमने i के बराबर माना था, इसको उठाकर हम समीकरण 3 की जगह पर रख देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे i का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्वेश्चन बड़े हैं बच्चों, लेकिन मजबूरी है कि आपको समझना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। चले, ये हो जाता है log x बराबर, इसकी जगह पर ये टोटल रख देना है,
और माइनस पहले है, तो 1/2 log v माइनस 1/2 log v प्लस 2 और उसके बाद प्लस में c है। ठीक है, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा log x। अंदर जाने से पहले हम log का नियम यहाँ पर लगा सकते हैं चाहे तो, लेकिन उसके लिए पहले हमें 1/2 कॉमन करना होगा। तो अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे कि माइनस जाने दीजिए अंदर, 1/2 log v प्लस 1/2 log v प्लस 2 माइनस c, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि v की वैल्यू तो देखिए रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, v की वैल्यू रख देते हैं। तो v की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा log x बराबर माइनस 1/2 log क्या हो जाएगा y अपान x, यही है v की वैल्यू y अपान x प्लस 1/2 log y अपान x प्लस 2 माइनस c। ठीक है, इसको हम बना देते हैं क्या, समीकरण 5 बनेगा ये समीकरण 5। इसमें कहा गया है कि y बराबर 1 और x बराबर 1 रखिएगा, तो y बराबर 1 और x बराबर 1 हम रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1 x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, और इसके लिए हमें करना होगा इसको रफ, तो इसको हम लोग कर देते हैं रफ। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए बच्चों बड़ा है, इसका और कोई रास्ता नहीं है कि हमें इसे और शार्ट बना सके। ठीक है, क्वेश्चन लंबे हैं बच्चों, और लंबे के साथ साथ क्वेश्चन का जो नंबर है वो भी लंबा है। ठीक है, चले अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब मान रखेंगे तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा log 1 माइनस 1/2 log x/a यानी 1/1 प्लस 1/2 log 1/1 प्लस 2 और माइनस में c है, कितना माइनस में c है। log 1 की वैल्यू 0 होती है, माइनस 1/2 log 1/1 यानी 0 और प्लस 1/2 log 1/1 यानी 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, माइनस का c यानी 0 बराबर ये हो जाएगा 0 प्लस का 1/2 log 3 माइनस c, ये माइनस ऋण से धन में आ जाएगा, जिससे c का मान निकलेगा 1/2 log 3। ठीक है, अब c का जो मान है वो हम समीकरण 5 में रखेंगे, तो लिखेंगे c का मान समीकरण 5 में रखने पर इस जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x बराबर माइनस का 1/2 log y अपान x प्लस 1/2 log y अपान x y अपान से इसको थोड़ा सा करते हैं रफ। ठीक है, इस चीज को हम लोग करते हैं रफ, क्योंकि हमारे अभी किसी काम का नहीं है, अभी हमारा टोटल किसी काम का नहीं है। ठीक है, और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा या तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। चलें, तो हमें क्या करना था, हाँ वैल्यू रख रहे थे y अपान x प्लस का 2 और माइनस c की वैल्यू कितनी है 1/2 log 3।
अब आप चाहें तो इसमें लाख की प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही आपका आंसर राइट है। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो इतना ही आपका आंसर राइट माना जाएगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको जो तीसरा नंबर क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा। यदि आपने एक एक स्टेप को बहुत आराम से बहुत बारीकी से समझा होगा तो समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन लंबा था। ठीक है, तो चले क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2xy को हल कीजिए। 2015 में, 17 में, 22 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जो हमें अवकल समीकरण दिया गया है वो बिल्कुल सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है। तो कौन सा तरीका इसमें हम लगाएं कि आराम से इसका हल निकल आए। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम x वाला एक तरफ कर ले, y वाला एक तरफ कर ले। तो ऐसा संभव है क्या? गुणे में है, ये भाग से गुणे में जाएगा, टोटल गुणे में चला जाएगा, नहीं हो सकता। तो फिर क्या है, फिर हम इसमें क्या करें, ये dy अपॉन dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का भी नहीं हो सकता। तो फिर वही इसमें एक तरीका है कि हम क्या करें कि बहुत ही आसानी से हो जाए। फिर एक ही तरीका बचता है जो कि है क्या, माना y बराबर vx, यही एक तरीका बचता ही है फिर। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये करना है, इसका करेंगे अवकलन। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, उसके बाद ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड फलन है, और इसका अवकलन करेंगे प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकलन dv अपॉन dx। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू ये रही, उठा के यहां पर रख देंगे आराम से, सिंपल। ठीक है, तो रखते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो आप देख सकते हैं y बराबर vx आपने माना, तो जहां जहां y दिख रहा है वहां vx रख दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर रखेंगे v इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy की जगह पर v इंटू एक्स बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2vx स्क्वायर बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2v एक्स स्क्वायर बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनल क्या बचता है, v स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2v, ये धन से ऋण में आ जाएगा, तो माइनस v बराबर x dv अपॉन dx। ठीक है, अब इसमें हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2v स्क्वायर बराबर x dv अपॉन dx। ठीक है, घटाएंगे, दो में से एक जाएगा तो माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1 बटे में 2v,
और बराबर में हो जाएगा एक्स डी वी अपान डी एक्स। ठीक है, अब इसका हम करते हैं पक्षांतर। क्या पक्षांतर करेंगे? ये डी एक्स आपका है भाग से गुणे में आ जाएगा और ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, बराबर ये आपका भाग से गुणे में चला जाएगा 2v और ये आपका गुणे से भाग में आ जाएगा माइनस का वी स्क्वायर माइनस का 1 और dv। ठीक है, यहाँ से हम माइनस कॉमन और कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान एक्स और 2v बटे में माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस का 1 dv। इस माइनस को ऊपर लगा देंगे। ठीक है, और लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स बराबर माइनस करते हैं बाहर 2v अपान वी स्क्वायर प्लस 1 dv। तो ये हो जाएगा log x का समाकलन है। ठीक है, माइनस यदि नीचे वाला माने तो ऊपर वाला आराम से कट जाएगा, इसका मतलब 1/t तो हो जाएगा log t, यानी जो कि हो जाएगा log वी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का log c हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये ऋण से धन में आ जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस log वी स्क्वायर प्लस 1 बराबर log c। ठीक है, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे जो कि हो जाती है log x और वी स्क्वायर प्लस 1 बराबर log c। log से log कट जाएगा और x वी स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ से वैल्यू निकाले v की वैल्यू यहाँ से, तो v की वैल्यू निकलती है y अपान x, ये निकलती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y अपान एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर c। तो ये हो जाएगा x y स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर c। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर c। एक्स से एक एक्स कट जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भाग से गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी एक्स। तो फाइनल लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट्स करें। ठीक है, और हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन हो चुके, बहुत लंबे और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में जान निकल जाती है। इतने बड़े क्वेश्चन हैं और आप भी ऊब चुके होंगे। जब क्लास लंबी होती है तो आप लोग भी थोड़ा ऊब जाते हैं, इसलिए क्लासें हम प्रयास करते हैं कि 1 घंटे या 1 घंटे के अंदर की ही रहे। ठीक है, और समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो अच्छी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कहा गया कि अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। जो हमें समीकरण दिया गया पहले उसे हम लिख लेते हैं, y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0, ये हमें लिखा दिया गया है। ठीक है, इसे हम क्या x और y अलग अलग कर सकते हैं क्या? एक बार ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, डी वाई डी एक्स है और यहाँ पर x है, y स्क्वायर है। कैसे हम अलग करें? तो हम प्रयास ये करते हैं कि dx या dy के रूप में बन जाए, यानी कि ये आपका y dx ऋण से धन में चला जाएगा, तो x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई, ये गुणे से भाग में आ जाएगा।
जो कि हो जाएगा dx अपान dy, और ये गुणे से भाग में, तो x प्लस 2y² अपान y। ठीक है, तो ये हो जाएगा dx अपान dy बराबर x बटे y और प्लस 2y² बटे y। इस y को हम दोनों के साथ कर दिए और y से एक y कट जाएगा, धन से में आ जाएगा, तो dx अपान dy माइनस, इसे हम लिख सकते हैं 1/y इंटू एक्स बराबर 2y। अब आप देख सकते हैं किस रूप का बना है। ये बना हुआ dx अपान dy प्लस px बराबर q के रूप का बना है, से तुलना करने पर इससे हम क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ से p का मान निकल के आ रहा माइनस का 1/y और q का मान निकल रहा है 2y। ठीक है, तो सबसे पहले हम i इंटू एफ निकालेंगे, यानी समाकलन गुणांक, ई की पावर इंटीग्रेशन p dy, जो कि हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन p का मान है माइनस का 1/y dy, तो i इंटू एफ बराबर ई की पावर 1/y का क्या हो जाता है, माइनस का log y। ठीक है, अब ये माइनस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं ई की पावर log माइनस y की पावर -1, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो i इंटू एफ बराबर ई की पावर log 1/y, क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/y, और ये आपका किसके बराबर होता है, ई की बेस पर यदि log x है तो x के बराबर, यानी 1/y के बराबर होगा। अब व्यापक हल का जो फार्मूला होता है वो होता है xi इंटू एफ बराबर इंटीग्रेशन q i इंटू एफ पूरे का dy और प्लस c, ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x i इंटू एफ की वैल्यू है 1/y बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू ये रही 2i i इंटू एफ की वैल्यू 1/y dy प्लस c, y से y कट जाएगा, y से y कटेगा, और x/y बराबर 2 इंटीग्रेशन dy प्लस c, तो x अपान y बराबर 2 dy का हो जाएगा y प्लस c, ये भाग से गुणे में चला जाएगा, तो x बराबर 2y² प्लस yc, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बच्चों छोटा था और आपको आराम से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास साझा करें। ठीक है, और चैनल पर नए हो हमारे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और चलते हैं कल की क्लास में। हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है 5 अंक वाले, कुछ क्वेश्चन बच रह गए हैं, उन क्वेश्चनों को करेंगे, और 8 अंक वाले भी हम लोग कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।